ये देख रहे कौन है? चलिए कुछ दिख नहीं रहा। सिमिलैरिटी क्या है, ऐसा हो रहा है? कुछ भी समझ में आएगा भैया, मे भी आ सकता है, उस पर डिपेंड करता है। समझना बात को। सिमिलैरिटी में इंपॉर्टेंट क्या है पता है? बेसिकली हम लोग कॉन्ग्रुएंट जब पढ़े थे उसमें हम बोलते कि तीन सेट आपका साइड्स होता है, और तीन सेट आपका मतलब तीन पेयर बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तीन पेयर आपका एंगल्स होता है, ठीक है, और पेयर आपस में इक्वल होता है, और तीनों साइड्स, तीनों पेयर का साइड्स और तीनों पेयर का एंगल आपस में इक्वल होता है। बट सिमिलैरिटी में केस उल्टा होता है। सिमिलैरिटी में तीन पेयर एंगल इक्वल होबे करेगा, ठीक है, और तीन पेयर साइड आपस में सेम रेशियो में रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीन पेयर साइड। अच्छा, हम एक और चीज देखे थे सिमिलैरिटी में, कॉन्ग्रुएंस में क्या देखे थे? मान लेते हैं कि एंगल ए, समझिए बात को, हाँ, एंगल ए और एंगल पी जो है बराबर है, ठीक है, मान लेते हैं कॉन्ग्रुएंस बना रहे हैं, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो भैया तीन पेयर एंगल होता है और तीन पेयर साइड होता है, दो पेयर एंगल इक्वल हो ही गया है, तो बाय सिंपलिसिटी जो बचा हुआ एक पेयर है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ठीक है, हो जाएगा, डन। और एक पेयर साइड इक्वल हो ही गया है, तो बाकी दो पेयर साइड सिंपलिसिटी से बराबर हो ही जाएगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, और ये बराबर है ना, ये बराबर ये हो जाएगा आपका, तीन पेयर एंगल और तीन पेयर साइड आपका इक्वल होगा। ये कॉन्ग्रुएंस का नियम है तुम्हारा। बट कॉन्ग्रुएंस के नियम में एक और चीजें हैं, क्या है कि भाई आपका अगर ऐसे मान लेते हैं एंगल ए और एंगल पी बराबर है, तो अगर एंगल ए से अगर हम एंगल बाइसेक्टर पुट करते हैं और एंगल पी से अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर पुट करते हैं तो दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर एंगल ए से हम एडी जो है एक मीडियन है और पीएम जो है एक मीडियन है, दोनों बराबर होगा। अगर एडी जो है एक एल्टीट्यूड है, पीएम भी जो एक एल्टीट्यूड है, वो बराबर होगा, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर होगा, ये सब चलेगा। तो सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी बस वही चीज है, सिमिलैरिटी इनफैक्ट पहले पढ़ने का चीज होना चाहिए था। सिमिलर चीज अगर कुछ ज्यादा अच्छा परफेक्ट हो जाए तो वो हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। पहले अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहले सिमिलैरिटी होना चाहिए, द मोमेंट सिमिलर चीजें परफेक्ट हो जाएंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, सिमिलैरिटी में क्या है, बेसिकली एक चीज जो हमको 9th 10th में टीचर लोग कभी नहीं बताया होगा, बट तभी टीचर क्या बताया कि आपको नोटिस करना है ना। जैसे तो ट्राइंगल ए, हम एक ट्राइंगल लिए एबीसी, ए बी एंड सी, और ट्राइंगल ले लिए हम ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर एंगल ए और एंगल पी एंगल आर बराबर मान लेते हैं, एंगल ए और एंगल आर बराबर है, डन, ठीक, और एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है, ठीक, और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है।
तीन एंगल के बराबर है। तो क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर, जो लिखने का मैंने लिखी है आप, है ना, पी क्यू आर के। तो ठीक है भाई, 6 सेट होता है, हमेशा याद रखना, 3 सेट एंगल का, 3 सेट साइड का। प्रूव करने के लिए 3 सेट चाहिए और बाकी 3 सेट अपने आप हो जाता है। तो 3 सेट तो प्रूव कर दिए, 3 सेट बचा साइड का। तो 3 सेट क्या हो जाएगा, तो बोलेगा तब क्या हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है एंगल आर के। तो एंगल ए के सामने कौन है, बीसी, और एंगल आर के सामने कौन है, पी क्यू। तो बीसी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पी के। तो बी के सामने है एसी, ठीक है, और पी के सामने है आपका क्यू आर, एसी बटे क्यू आर, इज इक्वल टू एंगल सी के सामने है ए बी और एंगल क्यू के सामने है पी आर। ये खर्चा वाला सिस्टम है आई थिंक, है ना, ये बहुत दिक्कत रहता है। बट एक चीज जो हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब 9-10 में नहीं पता था हमको, कि जब आप लिख रहे हो ये जो लिखना है, इसी टाइम में आप ऐसा लिखिए कि आपका काम हो जाए, आपको फिर से फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप 2 ट्राइंगल है, पहला ए बी सी है, ए बी सी को आप कितने टाइप से लिख सकते हैं, है ना, ए बी सी लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, तो कहते हैं नहीं, ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं। 6 टाइप से आप लिख सकते हैं ना। तो 6 टाइप से आप लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से एक ट्राइंगल को आप किसी भी टाइप से लिखिए, वो मैटर नहीं करता है। आप लिखिए ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए सी, हम अपने से ले लेंगे, बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, बी ए सी लिखे है ना। अब देखिए एंगल बी किसके बराबर था, एंगल बी बराबर था पी के, तो बी पहले था तो पी पहले लिखिए। ए किसके बराबर था, ए बराबर था आपका आर के, तो सेकेंड नंबर में ए है तो आर भी सेकेंड नंबर में लिखिए। और सी किसके बराबर है, सी बराबर है आपका क्यू के, तो क्यू के बराबर लिख दीजिए आप। इससे फायदा क्या होता है, अब आप लिख दिए, अब कुछ नहीं बताइए, पहला 2 को लीजिए तो ए बी बटे, दूसरा 2 को लीजिए पी आर, देखिए ए बी बटे पी आर आया, ठीक है। अच्छा दूसरा और तीसरा लीजिए ए सी बटे, तो दूसरा और तीसरा लीजिए तो क्यू आर, देखिए ए सी बटे क्यू आर आया, ठीक है। और पहला और तीसरा लीजिए, पहला और तीसरा तो बी सी बटे, तो पहला और तीसरा पी क्यू। समझ में आया, आई होप ये वाला बात आप लोगों को पता होगा। समझे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो जैसे कॉन्ग्रुएंस है वैसे सिमिलैरिटी भी है। कॉन्ग्रुएंस में क्या था याद है, कि आपको 3 सेट देगा और 3 सेट आपको मिल जाएगा। 3 सेट चाहिए आपको प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट, आप प्रूव करते ही आपको 3 सेट गिफ्ट में मिल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें भी वही हाल है पर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मान लेते हैं ट्राइंगल ये है, बस एंगल ए बराबर दिया हुआ है एंगल क्यू के, एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर है। अच्छा वन थिंग, सिमिलैरिटी में कोई 2 एंगल, देखिए अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है। तो बेसिकली सिमिलैरिटी में अगर आपको 2 एंगल दे दिया तो आप ए से प्रूव कर देते हैं, क्योंकि 2 एंगल अगर प्रूव्ड है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो ए, लेकिन हमको दिया एक ही एंगल, तो फिर अब क्या करें, एक ही एंगल दिया हमको, और क्या दे देगा आपको, तो चाहिए तो 3 चीज, तो 3 में से एक चीज दिया है, 2 चीज कहां से आएगा, 2 चीज हो जाएगा बीसी बटे पी आर इज इक्वल टू, मान लो देते हैं, ठीक है, पी क्यू बटे
उल्टा कर दिया, AC बटे दे दिया, तो ये एक एंगल हो गया और ये दो साइड हो गया, दो साइड, एक पेयर, दो पेयर हो गया, तो तीन पेयर हो गया। तो ट्रायंगल, अब लिखने का तरीका याद रखिएगा सर, कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एंगल ए लिखे तो ट्रायंगल पहला वाला तो आप जैसे मन तैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अच्छा, एंगल ए किसके बराबर था? एंगल ए बराबर है Q के, तो Q हो गया। एंगल बी किसके बराबर है? पता है? नहीं पता है? आप इसमें आइए, देखिए इसमें क्या मिसिंग है, ए और सी में क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है। तो पी और क्यू में क्या मिसिंग है? आर मिसिंग है। तो बी के बराबर है आर के, बी सेकेंड नंबर तो आर सेकेंड नंबर में। अगर यहां पे हम लिखे रहते हैं, ठीक है, ए सी बी, तब क्या होता? तो आप यहां से डिटरमाइन कर लिए कि यहाँ पे बी मिसिंग है, तो भैया बी जो है यहाँ पे आर मिसिंग है, तो मतलब बी और आर बराबर है, तो बी थर्ड नंबर में है तो आर यहाँ थर्ड नंबर में हो जाएगा। तो एक में तीन गो होता है पी क्यू आर, सेकेंड नंबर में पी है तो पी यहाँ पे डाल दीजिए। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं। कर लिखने का स्टाइल बताइए। क्या बोले नहीं समझे? जो लिखे सर वो फिर से एक बार बताइए ना। जैसे आपको हम क्या बोले थे, कॉन्ग्रुएंस में भी बोले थे ये बात कि भाई 6 सेट होता है, जिसमें से 3 सेट आपको चाहिए प्रूव करने के लिए, और 3 सेट आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, ये ना बोले थे हम। तो भाई मान लेते हैं ट्रायंगल, दो को ट्रायंगल बोला आपस में, है ना, एंगल ABC P Q R, एंगल A बराबर एंगल Q बोल दिया है, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल Q, ठीक है। और क्या बोला? एक सेट हो गया, 6 सेट होता है, 6 में से 3 चाहिए, 3 प्रूव होगा, और हमको चाहिए में सिर्फ एक ही मिला है, दो को क्या मिलेगा? तो अगर अगर आप ना दूसरा एंगल बोल देते ना, अगर आप एंगल C बराबर एंगल P, तो भैया तीसरा भी तो अपने आप निकलता, ABC बचा ना, B बचा, B बराबर एंगल R अपने आप हो जाता। लेकिन हमको एंगल बोला नहीं, हमको एंगल तो भैया एक ही को दिया, एंगल बोला एक ही तो देंगे तुमको। बोला ठीक है, तो अगला कुछ दीजिएगा ना? बोला हाँ देंगे। क्या दीजिएगा हमको? तो साइड देंगे। तो बेसिकली इसमें साइड इक्वल नहीं होता, साइड रेशियो में आता है। तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो आपको दिया हुआ है BC बटे PR इज इक्वल टू BC AB बटे दिया हुआ है आपका AB बटे QR, डन, ठीक है, AB बटे QR। तो अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल में नियम क्या होता है कि आप लिखना इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ यू विल राइट हियर, तो आप क्या कीजिएगा, ट्रायंगल इधर लिखें, सॉरी ट्रायंगल ए, इसमें से किसी को, पहला ट्रायंगल में आप किसी टाइप से लिखिए, हम लिखते हैं CBA लिखें, उल्टा टाइप से उल्टे लिखें, ठीक है, विल बी सिमिलर, वो सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल। अच्छा, एंगल ए किसके बराबर? तो यहाँ 3 चीज है, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 डब्बा होगा, 1 डब्बा, 2 डब्बा और 3 डब्बा, ठीक है। हमको पता है ए क्यू के बराबर है, और यहाँ पे ए तीसरा नंबर में है, तो यहाँ पे क्यू जो होगा वो तीसरा नंबर में होगा, डन। यहाँ पे हम कुछ लिखे थे क्या? हाँ, QR लिखा था यहाँ पे ना, ठीक है। अब दो एंगल और कहाँ से लाएंगे? तो दो एंगल कैसे लाएंगे? तो रेशियो में आइए, रेशियो में, ये ट्रायंगल किसका है? ABC का है ना, ये ट्रायंगल ABC का है। तो यहाँ पे A है, B है, क्या नहीं है? C नहीं है। यहाँ पे Q है, R है, क्या नहीं है? P नहीं है। मतलब P और C बराबर है। यहाँ C फर्स्ट नंबर में है तो P फर्स्ट नंबर में हो जाएगा, P Q तो बचेगा R। ओके, द मोमेंट आप ये लिख लिए
उसके बाद क्या है, आपको रेशियो निकालने का मूड है, निकालिए ना। तो देखिए BC बटे PR इज इक्वल टू, इधर लेते हैं AB। देखिए BA लिखा हुआ है, मेरा आदत है कि हमेशा हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ABC दिया हुआ, हमको ABC लिखने का आदत है। अगर BC दिया हुआ सही है, CB दिया हुआ हम BC बना के लिखते हैं, आपका अलग नियम चलेगा। और RQ कितना हो जाएगा, RQ तो QR लिख दीजिए बराबर पहला और तीसरा लिखते हैं, पहला और तीसरा AC बटे पहला और तीसरा P, समझे? चलिए समझ में आ गया, ये सिस्टम है सिमिलैरिटी का। हाँ सर। चलिए अब थोड़ा सा नियम को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। व्हाट इफ, अब ये तो प्रूव करने सीख के, लिखने सीख गए, ये लिखने वाला पार्ट था, प्रूव करने वाला पार्ट था। नाउ अगर आपको बोल देगा कि व्हाट आर द, है ना, कि अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको ये नियम कानून फॉलो करना हो, वही चीज है। अब क्या क्या नियम कानून बनता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और बना देते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QPR सिमिलर है, तो फोटो देख के कभी सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, लिखते हैं क्या है वो। और पता है ये बात, एग्जाम में जब लिखा रहेगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अच्छा बताइए वाले बात, जो हम ये अरेंज करने बाद बोले थे, आप में से कितना को पता है ये अरेंज करके लिखने वाला बात? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अरेंज करने के बाद कौन किसके बगल में लिखाएगा पता था, ठीक। और सर ठीक है, बट क्लास 10th में इसको कौन लिखे थे? क्लास 10th में कोई यूज किए थे इसको? अभिषेक किया था, आदिन किया था। क्लास 10th में बेसिकली हम लोग ना रैंडमली ले लेते थे ट्रायंगल को, जो अच्छा लगता था। ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल PQR लिख दिए, और उसके बाद देखते थे कि कौन एंगल किसके बराबर है और सिमिलरिटी लिखते थे। ये चीज हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझिए बात को, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको यही लिखना है, बट ये लिखने से फायदा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम में अगर SSC लिखता है तो ये नियम के तहत लिखता है, वो रैंडम नहीं लिखता है। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कोई चीज तो आप वो इजिली प्रिज्यूम कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो क्या क्या होगा समझिए बात को। तो भाई A पहला दो लेते हैं, AC बटे PQ बराबर हो जाएगा BC, दूसरा दो ले लेते हैं, BC बटे दूसरा ले लेते हैं QR बराबर पहला तीसरा AB बटे PR, ठीक है। बराबर क्या, बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक। बराबर, देखिए यहां बराबर बहुत लंबा जाएगा, कुछ भी हर चीज बराबर हो जाएगा। तो साइड अगर रेशियो में है तो मीडियंस भी रेशियो में होगा, बट मीडियन रेशियो में होने का मतलब है, देखिए MA मतलब मीडियन फ्रॉम A विल बी इक्वल टू किसके बराबर बताइए तो? मीडियन फ्रॉम P सर, P बराबर मीडियन फ्रॉम C इज इक्वल टू Q, मीडियन फ्रॉम Q बराबर, अगर हम बोल देगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम R बराबर एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम B, B, है ना, बराबर मतलब वो सब बराबर में रहेगा। तो तुमको क्वेश्चन दे देगा कि भैया दो गो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, AC बटे PQ बराबर दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो बताइए AC बटे PQ दिया हुआ है 2/3, तो बताइए कि A से मीडियन ड्रॉ करेंगे और P से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा वैल्यू। तो आप आंख मूंद के 2/3 मान दीजिएगा, लेकिन
हमारा तुलना पंगा जो है टीसीएस से हो रहा है, और टीसीएस जो है वो घुमावदार क्वेश्चन बनाने के लिए काम चलेगा। तो अगर मान लेते अकबका के मत मारना, क्यों? अगर आपसे मीडियन फ्रॉम ए बटे मीडियन फ्रॉम पी मांगा तो आप मार दीजिए डायरेक्टली 2/3, क्योंकि ये 2/3 है तो सब 2/3 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आर कर देगा तो हो जाएगा नॉट डिटरमाइंड, आप नहीं पता लगा सकते। तो अकबका के मत मारना है ना, कि भाई सीधे 2/3 मार देंगे और आंसर आ जाएगा। डोंट एवर थिंक ऑफ दैट, सोचबो नहीं करना। चलिए और बताइए, आगे देखें। डोंट एवर थिंक ऑफ, क्या बोल रहे थे हम, भूल गए। अब आगे देखते हैं। नाउ अगर अगर ट्रायंगल ABC is triangle similar to triangle PQR, triangle ACAB is similar to triangle PQR, चेंज कर दिए, बदलाव ले आए, है ना? तब क्या होगा? और तुमको दिया हुआ है क्या, AC बटे PQ बराबर दिया हुआ है 3/5, 3/5। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा? ठीक है, तो नियम कहता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसका एरिया जो होगा साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो चूंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका क्या मतलब हुआ? CAB बराबर PQR दिया हुआ है, इसका मतलब AC बटे PQ इज इक्वल टू AB बटे QR इज इक्वल टू BC बटे PR। तो पता चला, ठीक है। और ये मीडियन के बराबर, एंगल बाइसेक्टर के बराबर, सब चीज के बराबर होगा। लेकिन एरिया किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना होगा? इन लोग सब का मतलब इसका स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर के बराबर होगा, किसी का भी दिया हुआ इसका स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये 3:5 दिया हुआ है, तो एरिया किस रेशियो में होगा? 9:25। समझे? यहाँ तक दिक्कत? तो बोलिए, इसका यूज करेंगे। और एक बात हम रिमाइंड कराना चाहेंगे कि अगर दो को सटा हुआ ट्रायंगल है ना, जैसे मान लो कि एक ऐसे ट्रायंगल है, एक इसमें ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल जो है आपका माना तो इधर है, तो हमको अगर सिमिलर करने का मूड में होगा, हमको इसका वैल्यू पता है, मान लेते हैं हमको इसका वैल्यू पता, या बोला जाए कि हमको इसका वैल्यू, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का मूड में है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने का मूड में है, और हमको इसका वैल्यू पता है, तो हम कौन दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे? जिसमें इस जो ट्रायंगल फाइंड करना है और जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें जिसमें भी कॉमन साइड जो रहेगा, जिसमें भी कॉमन साइड रहे, वही दोनों ट्रायंगल को हम लोग आपस में सिमिलर करते हैं। ये दूर का बात है, बस सुनने के लिए चीज था, सुन लिए, अब भूल जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 35 हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 36 में टाइप याद कीजिए, है ना, यहाँ 3 टाइप होता है। सर्कल्स एक दूसरे को कितना टाइप से टच करता है? एक टाइप से टच करता है जब वो बाहर से एक पॉइंट पे टच करेगा, है ना। देखिए बाहर से एक पॉइंट पे टच किया है, ये हो गया टचिंग एट वन पॉइंट एक्सटर्नली। देखिए बाहर से, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। और दूसरा टाइप क्या होता है? ये रहा और ये रहा,
ये टचिंग एट 2 पॉइंट इंटरनली, ठीक है। ये 2 कंडीशन होता है टचिंग करने पर। तीसरा 3 पॉइंट में टच नहीं कर सकता। हाँ अभिषेक बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ जा तो रहा है आवाज, कौन नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, कुछ बोल रहा था क्या? आवाज तो आ रहा है सर। तुम रेज हैंड कैसे पूछा? नहीं वो पहले से किया हुआ है सर। अच्छा, चलिए। तो क्या हो जाता है तुम्हारा, ये 2 पॉइंट पे टच करेगा, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। ओके, ना देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है 2 सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, एट पॉइंट ए, है ना। पॉइंट ए पर एक दूसरे को टच करता है। PQ इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लोग पढ़ेंगे, बहुत सा चीज पढ़ना है, बट ये तत्काल में भी जानिए कि एक टेंजेंट, एक लाइन है जो दोनों के लिए टेंजेंट की तरह काम करता है। मतलब दोनों, देखिए एक ऐसा होता है, देखिए ये टेंजेंट है, लेकिन पहला के लिए टेंजेंट, दूसरा के लिए कॉर्ड है। पहला के लिए टेंजेंट, दूसरा के लिए सेकेंड है ना। जैसे ये दोनों के लिए, दोनों के लिए कॉर्ड है ये, है ना। ये लाइन दोनों के लिए कॉर्ड की तरह काम करता है, और ये लाइन दोनों के लिए टेंजेंट की तरह काम करता है। तो बोलता है P और Q पॉइंट पे दोनों को टच करता है। मतलब PQ एक लाइन है जो दोनों को एक्सटर्नली टच करता है। मतलब PQ लाइन दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह काम करता है, अर्थात PQ एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो बताना है एंगल PAQ कितना हो, हाउ मच PAQ कितना होगा, बताइए, हाउ मच सर। हम ड्रॉ करें एक लाइन यहाँ पे, क्या यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आंसर इसका हम बोले थे कि जब भी अगर क्वेश्चन रहे ऐसा वाला, या तो 60 का टेबल हो, या 60 या 90, या 60 का टेबल या 90 का टेबल, अगर 45 नहीं होता तो हम आराम से इसको मारते हैं, किसमें, 50 पे, ठीक है। लेकिन 45 हो गया तो गड़बड़ कर दिया मेरे साथ। बेसिकली इसका आंसर 90 पे होता है। जब दो कॉर्ड एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, तो पॉइंट जिस जगह से मिल रहा है उससे अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये जो आंसर होगा, ये वाला एंगल PAQ जो होगा वो 90 होगा। लेट्स ड्रॉ दिस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट लुक एट दिस। चलिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गया, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको, और इसको ड्रॉ करते हैं, तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल अगर x है, ये एंगल अगर y है, और ये एंगल z है, तो x प्लस वाई प्लस z कितना, 180 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि एक, देखिए ये पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट पे टच किया है, तो इससे एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। एक लाइन हम ड्रॉ किए, तो ये तीसरा टेंजेंट हो गया। अब देखिए, अगर आप गौर कीजिए तो ये लाइन एक टेंजेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लाइन भी एक टेंजेंट है, और दो टेंजेंट एक पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, हाँ होगा। इस मीन्स क्या, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगा, मतलब ये x तो ये भी x हो जाएगा, होगा। अच्छा, उसी टाइप से देखा जाए तो ये और ये आपस में बराबर होगा, मतलब ये y तो ये भी y होगा। तो इस ट्रायंगल में जोड़ते हैं x प्लस y, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, प्लस ये पूरा एंगल कितना हो गया,
x प्लस वाई बराबर 180 होगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, कितना हो गया 90। समझे बात को? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। देखो देखो बैक करने के यहाँ बटन है। चलिए देखिए, ये एंगल को हम मान लिए x और ये एंगल को y मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड मत जानिए, थर्ड भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट अबाउट द थर्ड। तो ये x तो ये भी x हो गया। हम एक टेंजेंट को जानबूझ के ड्रॉ किए हैं यहां से। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि भैया ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। बोले हाँ, और दोनों इस पॉइंट में जाके मिलता है। बोले हाँ, यही पॉइंट में जाके मिलता है। अगर हम कल बताए थे कि अगर दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं दो अलग अलग पॉइंट से और दोनों जाके एक पॉइंट में मिल जाता है, इट मीन्स दोनों आपस में बराबर होता है, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। अगर बराबर हो गया मतलब ओ पी ए एक आइसोलेस ट्रायंगल हुआ, दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी तो इक्वल होगा। तो ये साइड के सामने वाला एंगल x, तो ये साइड के सामने वाला भी एंगल x हो जाएगा। उसी तरह से देखा जाए तो ओ क्यू आर पे आते हैं, ओ क्यू ए पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये और ये आपस में बराबर, मतलब दोनों, ये भी आइसोलेस ट्रायंगल, मतलब ये y तो ये भी y। तो ये पूरा पी ए क्यू ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, ठीक है। पी ए क्यू में देखते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल P जो कि x के बराबर है, एंगल Q जो कि y के बराबर है, और एंगल A जो कि x प्लस y के बराबर है। सबको जोड़ेंगे 180 आएगा, मतलब 2 कॉमन x प्लस y बराबर 180। तो x प्लस y कितना 90 डिग्री, x प्लस y मतलब एंगल A कितना 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिटा दे इसको सर, 1 मिनट बचा हुआ टाइम। लेट्स रीस्टार्ट द क्लास।